सहारा के चाटुकारों से मेरा एक सवाल है, वो मुझे जवाब दें। भारत बंद से उर्मिला गुप्ता का नमस्कार। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, किस लिए? कि सभी का भुगतान हो सके अपने पैसे की मांग के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो फील्ड के बड़े बड़े सीनियर थे या स्टाफ के बड़े बड़े सीनियर थे, जो आए दिन मीटिंग कर करके दुनिया से पैसे ऐंठने का तो कोई ना कोई स्कीम बताते रहते थे, क्या अब वो इस तरीके की कोई रणनीति बना रहे हैं कि जिन जिन का पैसा हमने लगवाया उनका कैसे दिलवाया जाए? सिर्फ एक आंदोलनकारी हैं जो रोड से लेकर संसद तक की लड़ाई को लड़ रहे हैं आम जनता के पैसे के लिए। उनकी आंखों में आंसू, उनके दर्द दुख को देखते हुए। लेकिन वहीं ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी सहारा के चाटुकार हैं, जो आज भी चाटुकारिता कर रहे हैं और सब कुछ पता है इनको, ऐसा नहीं है नहीं पता, ये आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जैसे कि एरिया मैनेजर बैठते थे नोएडा में और कहते थे कि फील्ड की शुरुआत हमारे से ही हुई थी, तो वो कहाँ गायब हो गए? इतने बड़े बड़े सीनियर जो थे या जितने भी फ्रेंचाइजी गार्जियन थे या जितने भी स्टाफ के रीजन मैनेजर, मेरा सवाल हर किसी से है, तो मैं आम जनता से भी पूछना चाहती हूँ, क्या आपके एरिया में आकर आपके पैसे की भुगतान के लिए कुछ करा जा रहा है? यदि करा जा रहा है तो सिर्फ पोर्टल के माध्यम से पैसा लूटा जा रहा है आज भी आम जनता से। अब इनसे ये सवाल करा जाए कि आप जब मेंबरशिप का 5 रुपया या 10 रुपया लेते थे, तो अब डेफिशिएंसी दूर करने के लिए क्यों 200 से 500 1000 तक आप ले रहे हो एक एक बॉन्ड के? ये नहीं कि टोटल बॉन्डों के, एक एक बॉन्ड के। यानी कि आज भी आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप आम जनता के बारे में क्या कर रहे हो? मेरा सवाल इस वीडियो से उन सभी चाटुकार लोगों से है कि जो बड़ी बड़ी मीटिंग कर करके लोगों को पैसा लूटने की स्कीम तो बताते थे, अब दिलवाने की कोई भी स्कीम या कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। ये सहारा के चाटुकार बोलते हैं कि सरकार दोषी है, सरकार ने पोर्टल लाके लोगों को पैसा नहीं दिया। तो मेरा सवाल उनसे भी है कि आप ये बताइए, आप सरकार से कितनी लड़ाइयां लड़ रहे हो, कितना आप आंदोलन कर रहे हो, या सरकार से कितनी मांग कर रहे हो कि जनता का पैसा मिले? आप तो एक आराम से बैठ गए हो और नई नई स्कीमों में नए नए तरीके से लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा रहे हो। और रही बात कुछ ग्रुपों पे को या कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगती है और बहुत तीखी लगती है, क्योंकि सच बात बोलना हर किसी को कड़वा लगता है। क्योंकि ये जो सहारा के आज भी चाटुकार है ना, वो कहते हैं कि हम गलत बात कर रहे हैं, जबकि हम अपने न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। रोड से लेके संसद तक लड़ाई चल रही है, कोई कानून नहीं छोड़ा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि कैसे ही जनता का भुगतान हो सके। लेकिन सहारा के चाटुकार आज भी चाटुकारिता करते हुए बाज नहीं आ रहे। अरे नालायकों, अब तो जाग जाओ, अब तो हमारा साथ दो और एकजुट होके अगर आप चाहते हो वाकई में ही सबका पैसा दिलाना, तो हमारा साथ दो, एकजुट हो जाओ। अगर सरकार से लड़ना चाहते हो, रोड पे उतर के दिखाओ कि आप वाकई में ही लोगों का भुगतान कराना चाहते हो। नहीं तो सबसे बड़े दोषी और जो आज बाहर निकल कर नहीं आ रहे, चाहे वो एजेंट हो, चाहे फ्रेंचाइजी गार्जियन हो, चाहे सीनियर्स हो, चाहे डायरेक्टर हो, मेरी उंगली उन सभी के ऊपर है जो आज जनता के भुगतान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। सबसे बड़े अगर दोषी हैं तो आज जो घर से बाहर नहीं निकल रहे और भुगतान के लिए कुछ भी मांग नहीं कर रहे, वो सबसे बड़े गुनहगार और सबसे बड़े दोषी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को जो मेरी वीडियो को देखें, इतना फैला दो कि लोगों तक मेरी आवाज पहुंच सके। और ये 2 मार्च को जो पटना में आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन में लोग शामिल हो सके, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच सके। और पटना क्या, हर जगह ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि लोगों की भीड़ रोडों पे उतर जाए अपने पैसे की मांग के लिए। एक यही रास्ता बचा है और कोई रास्ता बचा नहीं है अब कि हम अपना भुगतान ले सके, क्योंकि सहारा के चाटुकारों ने तो हमारे हर रास्ते के ऊपर रोड़ा लगा दिया है।
जिस रास्ते पे जा रहा है, और झूठ सुब्रत राय एंड जितने भी डायरेक्टर हैं सबसे बड़े झूठे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कभी इमारगो का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, आज भी झूठ बोले जा रहे हैं। और कहीं से कहीं तक कोई भी आकर ये आश्वासन नहीं दे रहा कि इस तरीके से एक रोड मैप बनाया है और हम इस तरीके से पैसे को देंगे। ये तो चाहते ही नहीं है कि अब कंपनी चले, क्योंकि जितना लूटना था उतना, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके आंसू देखे नहीं जा रहे। किस तरीके से मौतें हो रही हैं। अरे तुम्हारे घर में जब मौत होगी तब पता चलेगा कि लोग किस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, लोग कितने टेंशन डिप्रेशन में जी रहे हैं, और आप अपनी मस्ती में चूर हो। और आज भी कुछ ना कुछ नए नए षड्यंत्र रच रहे हो कि लोग गुमराह हों।